अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जन्नत का ज़िक्र मिलता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा को जन्नत में दाखिल किया गया था। तो वो कौन सी जन्नत थी? एक तो वो जन्नत है जिसको तमाम ईमान वाले मानते हैं, और वो क़यामत वाले दिन जिसका फ़ैसला होगा वो जन्नत, उसकी बात। और इसके अलावा भी क्या कोई और जन्नत थी या मौजूद है कि जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को दाखिल किया गया था? आमतौर पर सारे लोग ये बात जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो कुरान मजीद में फ़रामीन हैं, उनके मुताबिक जिस आदमी को जन्नत में दाखिल किया जाएगा उसको निकाला नहीं जाएगा। खालिदीन फ़ीहा के अल्फाज हैं। इसी तरह अहादीस में भी खालिदीन फ़ीहा के अल्फाज हैं। और ये किस जन्नत की बात है? ये सारे मानते हैं कि उस जन्नत की बात है जो क़यामत वाले दिन मिलेगी। क़यामत वाले दिन जिसका फ़ैसला होगा, जन्नत में जाएगा तो उसको हमेशा के लिए दाखिल कर दिया जाएगा। और उसी जन्नत के बारे में कुरान मजीद में ये भी मिलता है कि उनसे अल्लाह नाराज़ नहीं होगा और उनसे अल्लाह राज़ी होगा, नाराज़गी नहीं होगी। तो ये कौन सी जन्नत थी कि जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को दाखिल किया गया और उनकी बीवी को, और फिर उनसे अल्लाह नाराज़ हुआ और उनको बाहर भी निकाल दिया जन्नत से। और हालांकि जन्नत के बारे में तो ये है कि वो हमेशा उसमें रहेंगे और वो निकाले नहीं जाएंगे। और फिर ये भी मिलता है कि वो क़यामत वाले दिन फ़ैसला होगा तो जन्नत में दाखिल होंगे। तो ये कौन सी जन्नत थी? तो जन्नत के बारे में आप समझ लें कि कुरान मजीद में जन्नत बाग़ को भी कहते हैं। और बाग़ जो है उसको आम मफ़हूम में जन्नत कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि ये है सूरह कहफ़। सूरह कहफ़ में है वलौला इज़ दख़लत जन्नतका, कि क्यों ना जब वो अपनी जन्नत में दाखिल हुआ, कुल्ता माशा अल्लाह, कहता कि जो अल्लाह चाहे, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, किसी को कुव्वत नहीं मगर अल्लाह के सिवा। यानी ये वो आदमी था जिसने अपना एक बाग बनाया हुआ था, तो दूसरा जो उसका दोस्त है उसको कह रहा था कि तुम अपने बाग में जब दाखिल हुए थे तो तुमने माशाअल्लाह क्यों नहीं कहा था। ये सारे मानते हैं कि ये वही बाग है जो आदमी ने बनाया हुआ था। इसी तरह फिर वो आदमी की आगे बात होती है सूरह कहफ़ की आयत 40 में, फ़असा रब्बी अन युअतियानी खैरम मिन जन्नतिका, बस करीब है कि मेरा रब मुझे जो है तेरी जन्नत से बेहतर जन्नत में दाखिल कर दे। यानी ये एक जन्नत वो है जो उस आदमी ने बनाई थी, वो बाग, और फिर वो ईमान वाला कह रहा है कि करीब है कि अल्लाह मुझे तेरी जन्नत से बेहतर जन्नत में दाखिल कर दे, और वो है जन्नत जो जिसके ऊपर सबका ईमान है। तो इसी तरह फिर सूरह कहफ़ की आयत 35 में है वदख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, वो दाखिल हुआ अपनी जन्नत में और वो अपने नफ्स पर जुल्म करता हुआ। तो ये कौन सी उसकी अपनी जन्नत थी? उस ज़ाहिर है उसका अपना बाग था। तो एक तो ये मफ़हूम है कि जन्नत बाग को भी कहते हैं। तो आया क्या जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे वो एक बाग में दाखिल हुए थे, या फिर जन्नत में दाखिल हुए थे जो क़यामत वाले दिन मिलेगी, या फिर बरज़खी या कब्री जन्नत है? इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। एक ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या जन्नत ज़मीन पर है या आसमानों पर है? कुरान मजीद की जो आयात हैं उनसे तो ये मिलता है कि जन्नत ज़मीन पर बनेगी, क्योंकि आयत है जिस तरह सूरह ज़ुमर पे वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्ज़, और वो कहेंगे कि हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने वादे को सच कर दिखाया। व औरसनल अर्ज़ नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा, और उसने हमें वारिस बनाया ज़मीन जो कि जन्नत में से है, जहाँ हम चाहें फिरें या इससे फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ से ये मिलता है कि जन्नत ज़मीन पर बनेगी। अब ये क़यामत वाली जन्नत की बात है, तो जिस जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम दाखिल हुए वो कौन सी थी? वो आसमान पर थी या ज़मीन पर थी? बाज़ लोग ये समझते हैं कि अब भी जन्नत मौजूद है और वो आसमानों पर है। तो क्या आदम अलैहिस्सलाम को आसमानों वाली जन्नत में दाखिल किया गया था? अगर आसमानों वाली जन्नत है तो उसका सबूत मिलना चाहिए कि हाँ, आदम अलैहिस्सलाम को पहले आसमान वाली जन्नत में दाखिल किया गया था, फिर आसमान से नीचे उतारा गया था। और अगर वो ज़मीन पर है तो इस ज़मीन पर अगर आदम अलैहिस्सलाम इसी ज़मीन पर आए थे, ये सब जानते हैं, तो फिर अगर वो आसमानों पर नहीं इसी ज़मीन पर जन्नत है, तो आप उस जन्नत को क्या आप तलाश कर सकते हैं? आजकल तो साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
गूगल पे आप सर्च करें, पूरी दुनिया, पूरी ज़मीन जो है वो गूगल मैप पे मौजूद है। तो वो जन्नत कहाँ है? क्या वो जन्नत को जो है अल्लाह ने नौज़ुबिल्लाह ज़ाय कर दिया, वो ख़त्म हो गई? या अगर वो जन्नत है तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आती? हालांकि चप्पा चप्पा को गूगल से सर्च आप कर सकते हैं। तो वो कौन सी छुपी हुई जन्नत है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को दाखिल किया गया था? अगर वो इसी ज़मीन पर है, और अगर इसी ज़मीन के अंदर है, तो अंदर तो आप साइंस और के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप जानते हैं कि अंदर तो इस तरह का हिसाब ही नहीं है, बल्कि अंदर तो ज़मीन के आग है और उसके 3 परत हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो वो जन्नत कहाँ होती है? हालांकि यही आम लोगों का यही अकीदा है कि जहन्नम इसके अंदर है, ज़मीन के अंदर है, और जन्नत जो है आसमानों पर है। तो इसका जो है हम तस्वीर करते हैं मज़ीद कि ये असल में क्या मामला है। तो ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 30 है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, और जब फरमाया तेरे रब ने मलाइका से कि मैं खलीफ़ा बनाने वाला हूँ ज़मीन में। तो यहाँ पे ये बात साबित हो गई कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़मीन पर खलीफ़ा बनाना था और ज़मीन पर ही पैदा किया। अब हम देखते हैं आयत नंबर 35 को, सूरह बकरा। वकुलना या आदम उस्कुन, और हमने कहा ए आदम सकूनत अख्तियार करो, अंता तुम भी, व ज़ौजुकल जन्नता, और तेरी ज़ौज भी यानी तेरी बीवी भी, अल जन्नता जन्नत में। और हमने कहा ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में सकूनत अख्तियार करो, जन्नत में रहो। अब यहाँ पे दाखिले की बात नहीं हो रही, यहाँ पे दाखिला होता है कि एक आदमी एक जगह से दूसरी में दाखिल हो जाए। तो यहाँ पर सकूनत है, रहना है, और रहना जो है वो ज़ाहिर इसी ज़मीन पर ही है। खैर, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। वकुला मिन्हा रगदन, और खाओ इससे आज़ादी से, है सो शे तुमा, जहाँ से तुम चाहो। दो यहाँ पे बात हो रही है, वकुला तुम दोनों खाओ, वला तकरबा, और तुम दोनों करीब न जाना, हाज़िही शजरत, इस दरख्त के करीब न जाना, फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, पस तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। तो अल्लाह ने जन्नत में एक पाबंदी लगा दी कि तुम खाओ पियो मगर इस दरख्त के करीब न जाना। हालांकि जो कुरान मजीद में उखरवी जन्नत की बात होती है, क़यामत वाली जन्नत की बात होती है, तो उसमें कोई किस्म की पाबंदी नहीं है। वहाँ पर हर किस्म की आप जो चाहें आपको मिलेगा। किसी दरख्त से मना नहीं है कि आप इस दरख्त का फल ना खाएं, इस दरख्त को हाथ ना लगाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि जो जन्नत की अल्लाह ने तारीफ़ या औसाफ बयान किए हैं, जो आखिरत वाली जन्नत की, वो और है, और ये जन्नत और है जहाँ पर अल्लाह ने रुकावट डाल दी है या किसी बात से मना किया है। आगे आयत नंबर 36 में फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु, बस उन दोनों को शैतान ने बहकाया, अनहा, इससे, इस जन्नत से, फ़अख़रजहुमा, बस उन दोनों को निकलवा दिया, मिम्मा, जिसमें काना फ़ीह, वो दोनों थे, जिसमें वो दोनों थे, शैतान ने उनको बहकाया और उससे निकलवा दिया। वकुलना हबितू, और हमने कहा तुम उतर जाओ। अब यहाँ देखें, उतर जाओ, इहबितू का माना उतर जाओ। बाज़ लोगों ने यहाँ पे कहा तर्जुमा लिखा है कि तुम निकल जाओ, हालांकि इहबितू का माना उतर जाना होता है, बुलंदी से नीचे की तरफ जाना है, एक ही सतह से। एक ही ज़मीन है और उसकी मुख्तलिफ सतहें, एक ऊंची सतह है, एक नीचे वाली सतह है। तो ऊपर वाली सतह से नीचे वाली सतह की तरफ आने को इहबितू कहा जा रहा है, और ये और आयात से भी ये साबित होता है। लेकिन बाज़ लोगों ने यहाँ पर इहबितू का माना कहा है निकल जाओ, हालांकि निकल जाओ इसका माना नहीं है। आप मज़ीद इसको आगे पढ़ने से पहले इसको मज़ीद देख लेते हैं कि ये सूरह बकरा की एक और आयत है। ये आयत नंबर है 61। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी कौम बनी इसराइल ने खाने पे वो राज़ी नहीं हुए थे, जो अल्लाह ने उनके लिए खाना जो है ना मनो सलवा की बात की थी, उस पर वो राज़ी नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने शिकायत की कि हमें जो है ना इन खानों पे हम मुतमईन हैं, हमें और खाने चाहिए। तो उसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे क्या कहा था, यह सूरह बकरा की आयत नंबर 61। फरमाया इहबितू मिस्रन, तुम मिस्र में चले जाओ। अब यहाँ पे जो भी तर्जुमा करने वाले उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम, ये नहीं लिखा कि तुम मिस्र निकल जाओ या मिस्र
एहबितु मिस्रन, तो एहबितु मिस्रन का मतलब है कि तुम उतर जाओ, थोड़ा सा नीचे चले जाओ। एहबितु मिस्रन, चूँकि मिस्र जो है वो उनसे जो सतह थी वो कुछ नीचे था। फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम, बस तुमको वो मिलेगा जिसका तुम सवाल करोगे। तो यहाँ से भी एहबितु का माना जो है बुलंदी से नीचे आना है, ज़मीन एक ही है। अब आप इसको एक और आयत से देखते हैं, ये है सूरह हूद 11 की आयत नंबर 48 में, कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी और तूफ़ान नूह आया था और ईमान वाले नूह अलैहिस्सलाम के साथ और ख़ुद नूह अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार हुए और वो कश्ती जूदी पहाड़ पे जा लगी। अब जूदी पहाड़ पे बहुत सारी पीछे बहुत सारी तफसीलात हैं, लेकिन जब वो ख़त्म हो गया, सैलाब या वो तूफ़ान ख़त्म हो गया, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया नूह अलैहिस्सलाम से, ये देखिए, कीला या नूह हबित, कहा गया ए नूह नीचे उतर जाओ। कीला या नूह हबित बिसलाम मिन्ना, हमारी तरफ से सलामती के साथ नीचे उतर जाओ। अब यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम को भी आप कहें कि ये जन्नत में थे तो एहबित कहा गया है, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से एहबितु है, तो यहाँ पर ये बात नहीं है। एहबित का माना है नीचे सलामती के साथ उतर जाओ, चूँकि वो पहाड़ इसी ज़मीन पे था तो पहाड़ी से नीचे उतरने को एहबित कहा जा रहा है। अब हम आते हैं उसी आयत पे, सूरह बकरा की आयत नंबर 36 पे, वकुलना हबितु मिनहा वकुलना हबितु बाज़ुकुम लिबाज़, और हमने कहा कि तुम चले जाओ, नीचे चले जाओ, या निकल, या यहाँ से उतर जाओ, जो भी माना कर लें। बहरहाल इसका माना है एक ही ज़मीन है, ऊंचाई से नीचे की तरफ चले जाने को एहबितु कहा जा रहा है। अब एहबितु जो है जमा का सीगा है, इसमें 3 या 3 से ज़्यादा आदमी आने चाहिए। अब 2 तो हैं, आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी, और तीसरा कौन है? ज़ाहिर है तीसरा शैतान है। अब आप कहते हैं कि शैतान जो है वो तो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता, तो भाई वो जिस ज़मीन पे आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी खड़े थे, तो शैतान भी तो वहीं पे खड़ा था। वो कौन सी क़यामत वाली जन्नत थी कि जिसमें शैतान दाखिल नहीं हो सकता? उसमें तो था, उसमें था तो एहबितु का सीगा है, वरना एहबिता आता, 2 के लिए होता तो एहबिता आता, लेकिन यहाँ पर एहबितु है कि तुम तीन ही थे वो, या कोई और भी होंगे, तो यानी 7 ज़मीन पे खड़े होंगे, तो उनको कहा जा रहा है। हालांकि शैतान चाहे उसमें दाखिल हो या ना हो, उसने बहकाया उसी ज़मीन पे खड़े होके, और फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम निकल जाओ। बाज़ुकुम लिबाज़न अदु, तुम में से बाज़ के दुश्मन होंगे। वलकुम फिल अर्ज़ मुस्तक़र्रुन, यहाँ पे गौर फरमाए, और तुम्हारे लिए ज़मीन में रहने की जगह है। व मताउन इला हीन, और फिर एक मुकर्रर मुद्दत तक फ़ायदा उठाना है। तो ये रहने की जगह ज़मीन ही है जिसको अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया है। तो इससे ये कहीं से साबित नहीं होता कि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो कोई बरज़खी या कब्री जन्नत में थे और वो इस ज़मीन पर मौजूद थी और अब वो मौजूद नहीं है, या है तो छुपी हुई है। ये तावीलात हैं। जन्नत एक बाग को कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को अल्लाह ने एक बाग दिया था जिसमें वो दाखिल किए गए थे, मना करने पर कि इस बाग में एक दरख्त है, उसको हाथ न लगाना। अब उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर ख़ता की और उसको जो है ना भूल की, तो एक बाग उसके दरख्त को हाथ लगाया, तो इस पर नाराज़गी का इजहार फरमाया अल्लाह ने। हालांकि जन्नत में जो उखरवी जन्नत है उसमें अल्लाह की नाराज़गी नहीं होगी, व रिज़वान उसके अल्फाज है कि अल्लाह की रज़ा होगी। तो यहाँ पर नाराज़गी हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो जन्नत नहीं थी जिसको हम समझते हैं क़यामत वाली, बल्कि एक बाग था। अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।